ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर का नेम है, जहाँ पे त्रिकोणमिति अपने नेम से ही स्पष्ट है, पर मैथमेटिकल की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें त्रिकोण प्लस मिति, मतलब ऐसी फिगर है, ऐसा फिगर है त्रिकोण, मतलब तीन भुजाओं वाला ऐसा फिगर है। कौन सा होता है तीन भुजाओं वाला फिर फिगर, मतलब आकृति त्रिभुज होती है। त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति की मिति, मतलब तीन तीन भुजाओं की आकृति का अध्ययन करेंगे, जहाँ पे उसकी भुजा व कोणों, भुजा व कोणों का अध्ययन करेंगे। भुजा व कोणों के मध्य रिलेशन निकालेंगे, भुजा व कोणों की लंबाइयां नापेंगे, भुजा की लंबाइयां नापेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, बाकी बाकी। लेकिन यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज काम में लिया जाता है, मेनली मेनली त्रिभुज काम में लिया जाता है समकोण त्रिभुज। मेनली समकोण त्रिभुज काम में लिया जाता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जहाँ पे जहाँ पे ये जो एक एक एंगल होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है, जहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का फिक्स हो जाता है। ऐसा त्रिभुज जहाँ पे कोई भी एक कोण त्रिभुज का 190 हो, वो त्रिभुज कैसा क्या त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो तीनों कोनों का योग 180 होता है। 90 प्लस ए प्लस सी बराबर 180 होता है। ठीक है, तो 90 को उधर ले जाएंगे, 180 में से कट जाएगा तो 90 ही रह जाएगा। ए प्लस सी बराबर कितना हो गया, 90। मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स होता है, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री बनाने के लिए क्या होता है कि दोनों कोण 90 से छोटे होंगे, ए और सी 90 से छोटे होंगे, तभी उनका योग 90 बनेगा। तो ऐसे कौन, ऐसे कोई दो कोण जिनका जो 90 से छोटे होते हैं, वो न्यून कोण कहलाते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज में बात होती है तो एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तथा जो बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज होता है। फिर समकोण त्रिभुज में अपन त्रिकोणमिति को मेनली आप लोग भी सुन चुके होंगे, ऐसे अपन देखते हैं साइन है, कॉस है, इससे जानते हैं ये होते क्या है, वो भी पढ़ेंगे अपन। साइन कॉस टेन, से साइन का उल्टा कोसेक सेक, ऐसे टेन का उल्टा कॉट, ऐसे भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है ना, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फिर में ही पढ़ लेते हैं, फिर एक बार इनके बारे में भी आएंगे। सबसे पहले हेडिंग रहेगी समकोण त्रिभुज। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना बाई चांस, वैसे तो ग्रुप उस पर डलेगा यूट्यूब चैनल पे, यदि रिकॉर्डिंग हो ही गया। बाकी फर्स्ट टाइम हो रही है, मैंने भी काफी टाइम बात कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग सही आए या नहीं आए कोई आइडिया नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट या जिस पे कॉपी पेन है वो लिख ही सकता है। टाइम है काफी, आज संडे है, ऐसे क्लासेज नहीं है बाकी। राइट एंगल है तो ए बी सी, यहाँ से लिखना चालू कर देना है ना। समकोण त्रिभुज से पहली हेडिंग है समकोण त्रिभुज, जहाँ पे बी कोण 90 डिग्री का है। समकोण के आगे एक सामने वाला कोण भुजा होती है कर्ण, ये फिक्स होती है ऑलवेज। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोण पता है, उसके जस्ट सम्मुख वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी लंब आधार में से कुछ को भी मान सकते हो, नॉर्मली अपन मानते हैं इसको लंब और इसको आधार। त्रिभुज की तीन भुजाओं के नाम होते हैं, जिसमें भी ये समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं। तो इस पाइथागोरस फिर में कहती है, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही है क्योंकि बोर्ड सुटेबल पोजीशन पे नहीं है ना, बाकी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, लिख लो तो बता देना ना। मतलब त्रिभुज की तीन भुजाओं में से एक भुजा का वर्ग का स्क्वायर बराबर होता है किन्हीं दो के वर्गों के स्क्वायरों के सम के। लिख लो तब रेज एंड का ऑप्शन दबा देना है ना। और कुछ पूछना हो तो अनम्यूट हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ये एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी। एक बार रुक जाना है ना, एक बार इसको समझ लेना। समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं उसको, है ना, हाइपोटेनियस कर्ण। ये अब अपन थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा की बात करें, देखो थीटा ऐसे बनाते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। नॉर्मली एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा काम में लिया जाता है।
ऐसे क्यू टाइप से बनता है लेकिन ऐसे जाता है, ठीक है। इसे थीटा बोलते हैं। इसे एंगल के लिए डिनोट करते हैं, चाहे आप थीटा नहीं डिनोट करके इस एंगल को दिखाना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो साइन ऑफ द ए, साइन ए, कॉस, कॉस सी, ऐसे, है ना। ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, साइन ऑफ द ए। तो या फिर आप इस ए का एंगल का नाम दे सकते हो थीटा। तो अब अपन दिखाना चाह रहे हैं साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या फिर इससे पहले एक बार लाल बटे कक्का देख लो। लाल बटे कक्का क्या है, इनको डायरेक्ट याद रखने का, इनके फॉर्मूले होते हैं थोड़े। लाल बटे कक्का बोलते हैं, तो इधर आता है साइन, इधर आता है कॉस, इधर आता है टेन, वही ऊपर जो क्रम लिख रहा है। और यहाँ पे आता है साइन का उल्टा कोसेक, सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। ये होता है ऐसे। साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, टेन होगा लंब बटे आधार, कोसेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब, सेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, कॉट का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। तो साइन थीटा क्या हुआ, साइन ऑफ द थीटा। अब थीटा अपन ने देखना एक बार, देखो कर्ण तो डिफाइन हो जाती है ऑलवेज। 90 डिग्री का कौन देखा, इसके जस्ट इसे देखते ही जस्ट बोल दो कर्ण कौन सी भुजा होगी, फिक्स है, यही भुजा होगी। इस भुजा का नाम क्या है, एसी, इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन जो लंब और आधार होते हैं, जैसे आपने तीन भुजा पढ़ी है, लंब और आधार कौन से होंगे, ये बात आती है मेन। तो लंब और आधार होता है, तो लंब वो भुजा होती है जो थीटा के जस्ट सामने होती है। जो थीटा अपन ने माना है, जिसपे साइन वगैरह कॉस वगैरह ऑपरेट हो रहे हैं, जिस एंगल पे ये सब ऑपरेट हो रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो लंब होती है, जैसे अपन इस थीटा पे बात कर रहे हैं, इस पे कैलकुलेशन करेंगे इस कौन ए पर, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ये होगी लंब। कर्ण फिक्स हो गई, लंब फिक्स हो गई, तो रिमेनिंग साइड क्या कहलाती है, आधा। और नॉर्मली अपन इसको लंब दिखाते हैं क्योंकि ये खड़ी रेखा है। बाकी ये भी 90 डिग्री का कौन बना रही है, देखो यहाँ पे, है ना। पर नॉर्मली कर्ण क्या रहता है, थीटा के सामने वाली भुजा कर्ण, नहीं लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और रिमेनिंग साइड होगी आधा। तो साइन ऑफ द थीटा, देखो साइन थीटा, आप ऐसे नहीं दिखाना है इसको, है ना, साइन इंटू थीटा ऐसे मत दिखाना, कोई मीनिंगलेस होता है। साइन ऑलवेज थीटा पे ऑपरेट होते हुए आता है, मतलब साइन थीटा पे ऑपरेट होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण। ए लिख रहा हूं मतलब लंब है ना, लंब बटे कर्ण। थोड़ा कम कम लिखा रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं लिखा रहे, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। लंब बटे कर्ण, लंब बुझाए बीसी बटे कर्ण क्या है, एसी। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगी, लंब बटे कर्ण, नहीं बीसी बटे एसी। अब आपसे कॉस थीटा पूछा जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये अपन लंब की जगह एल दिखा सकते हैं और के दिखा सकते हैं, एक ही बात है। कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। आराम से लिख लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटे कर्ण, आधार को ए से दिखा सकते हैं, के से कर्ण को दिखाई रहे हैं। आधार कौन सी भुजा है, ए बी साइड है, ये वाली साइड ए बी है, ए बी बटे कर्ण कौन सी, ए सी। ये हो गया कॉस। साइन कॉस के बाद आता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब होता है एल बटे आधार, आधार को ए से दिखा रहा है। नहीं दिखाना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लो एक बार, लिख लो तो रेजेंट कर देना। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन थे, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला देखा आपने, कि साइन थीटा इक्वल टू होता है बीसी बटे एसी। आरएचएस में इसके में बीसी एक साइड है भुजा है, और एसी भी एक भुजा है। लेकिन एलएचएस में देखोगे तो साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब कौन पे, साइन ऑफ द थीटा, है ना। तो थीटा क्या है, एंगल, और उधर क्या है, भुजाओं का अनुपात। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा भुजाओं का अनुपातों का कोण के साथ रिलेशन देती है, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में कोणों के मध्य रिलेशन दिखाती है, जहाँ पे भुजाओं का अनुपात काम में आ रहा है, इसलिए इन्हें त्रिकोणमिति अनुपात बोल देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन उस लाल बटे का से भी याद रख सकते हो, एल का मीनिंग है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण। बाकी लिख लो तो बता देना, है ना।
रियांशु ने लिया ना। लिख लो, तब बताना है ना। टेन थीटा बराबर दे रखा है ऊपर लंबटे आधार बी सी अपॉन ए बी। लंब कौन सी साइड थी और आधार कौन की साइड थी? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी। सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार ए सी बटे ए बी। कुसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब ए सी बटे बी सी। कुसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, मतलब अपन को साइन पता है तो अपन कुसेक बता सकते हैं। या इसको रिलेशन को उल्टा कर दे कि साइन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए और कुसेक को इधर लिया है, तो साइन इधर आ गया और कुसेक बटे में चला गया। साइन थीटा बराबर होता है वन अपन कुसेक। रिलेशनों का यूज कब रहेगा? जब यदि अपन को साइन पता है तो कुसेक बता सकते हैं, कुसेक पता है तो वन अपन साइन बता सकते हैं। क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण और कुसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इसलिए ये रिलेशन आया है। अभी और समझाएंगे, एक बार लिख लो यहाँ तक। टेन थीटा बराबर है ऊपर वन अपॉन कॉट, या कॉट थीटा बराबर है वन अपॉन टेन। चौथा फॉर्मूला है टेन बराबर साइन अपॉन कॉस, कॉट है बराबर। और फिफ्थ फॉर्मूला है कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन। मीनिंग क्या रहता है फॉर्मूला का? कि कॉट पता है तो मैं टेन बता दूंगा, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब। टेन पता है मेरे को, जैसे लंब बटे आधार कैसा भी रिलेशन हो सकता है, कोई सी भी साइड बड़ी छोटी हो सकती है, तो एक बटे दो टेन थीटा की वैल्यू आई है, तो कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। मतलब इसका उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट। तो टू अपॉन वन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। सोफिया इसमें देखो, एक तो रेज एंड का ऑप्शन रहता है, आप रेज एंड दबा रहे हो, इसके साथ साथ एक ऑप्शन और होता है थम्स अप वाला, इसी रिएक्शन टोन में, है ना।